दोस्तों नमस्कार। जो आज का टॉपिक है वो है भारत की संचित निधि, लोक लेखा निधि और आकस्मिक निधि। इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे आज हम। तो बताता हूं मैं टाइप्स ऑफ फंड कितने प्रकार के होते हैं या फिर निधि कितने प्रकार की होती है हमारे देश की, भारत की। सबसे पहली है संचित निधि, दूसरा है लोक लेखा निधि और तीसरा है आकस्मिक निधि यानी कि इमरजेंसी फंड। तो ये समझ लो पूरे जो भारत की कमाई होती है तो तीन पेटी मान लो। पहली पेटी का नाम संचित निधि, दूसरी पेटी का नाम लोक लेखा निधि और तीसरी का आकस्मिक निधि। इन तीनों पेटियों में पैसा जमा होता है देश की कमाई का। अब क्या क्या सिस्टम है, किसमें कौन सा पैसा जमा होता है, किसमें कौन सा होता है, ये पढ़ते हैं दोस्तों एक एक करके। सबसे पहली है संचित निधि। आपको बता दूं मैं, संचित निधि का वर्णन है 266 एक में। लोक लेखा निधि का भी 266 में है, 2 में। और आकस्मिक निधि का है 267 में। आकस्मिक निधि तो आकस्मिक निधि में से पैसा जब निकल जाता है, इमरजेंसी लगे, जब बाढ़ भूकंप आ जाए, तो ट्रिक लगा लेना 67 चीजें सड़ जाती हैं जब बाढ़ और भूकंप आते हैं उसमें। तो ये अगर 67 याद हो गया तो बाकी 66 दोनों हो जाएंगे आपको, क्योंकि इनसे पहला है ये ट्रिक मैंने बताई है 67, यानी कि चीजें सड़ गई किसमें, बाढ़ और भूकंप। क्योंकि आकस्मिक निधि से जो पैसा निकाला जाता है इमरजेंसी फंड से, वो बाढ़ के लिए, भूकंप के लिए निकाला जाता है। तो ऐसे तो दोस्तों कर सकते हो ट्रिक याद। अनुच्छेद। अब बात आती है कि जो संचित निधि है वो संविधान द्वारा निर्मित है। संविधान द्वारा निर्मित का मतलब है कि जब संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, तभी संचित निधि का उसमें जिक्र कर दिया था कि संचित निधि होगी जिसमें देश का सारा पैसा जमा होगा। तो संविधान में इसका वर्णन है या संविधान द्वारा निर्मित है, एक ही बात है। दूसरी है लोक लेखा निधि, ये भी संविधान द्वारा निर्मित है। दोनों का जिक्र संविधान में है, दोनों का निर्माण संविधान ने किया है। तीसरी है आकस्मिक निधि। ये जो निधि बनाई है ये दोस्तों 1 साल बाद बनाई गई है, 1951 में। तो आकस्मिक निधि का जो गठन है वो 1951 में किया गया है, और जो भी कोई नया काम करेगा वो संसद करती है। तो इन दोनों का डिफरेंस मैंने दिखा दिया है कि ऐसी कौन सी दो निधि है जिनका संविधान में वर्णन है, तो केवल ये 2 आएंगी। अगर क्वेश्चन आ जाए ऐसी कौन सी निधि है जिसका संविधान में वर्णन नहीं है, तो ये निधि। नेक्स्ट। अब आकस्मिक निधि में जो पैसा होता है दोस्तों, कौन सा पैसा जमा होता है संचित निधि में, तो ये होता है भारत सरकार को प्राप्त होने वाला सारा धन। सारा धन का मतलब देखो, सब कुछ, जितनी भी कर होता है, राजस्व प्राप्त होता है सरकार को, उधार, सीमा शुल्क, उत्पाद, जितना भी उत्पादन होता है देश का उस पर जो टैक्स लगता है उससे सारा पैसा, ऋण प्राप्ति, ऋण का मतलब दूसरे राज्यों को ऋण दे रखा हो भारत सरकार ने, या फिर किसी राज्य को दे रखा हो या किसी देश को दे रखा हो, तो उससे प्राप्त होने वाला जो वो है ब्याज या कुछ भी। तो इन सभी का पैसा जो आता है दोस्तों, रुपया आता है, वो सब संचित निधि में जमा होता है। सारा पैसा, जो भी देश की कमाई है, जो भी उत्पाद हो, सब कुछ, जितनी भी देश की कमाई है, इसी में, देश की कमाई को इसी में रखते हैं। इसे बोलते हैं संचित निधि। अब जो लोक लेखा निधि है, इसमें पैसा किसका जमा होता है, तो दोस्तों यह है पब्लिक अकाउंट। देखना, संचित निधि जमा होने के अलावा सभी सार्वजनिक राशियां इसी फंड में जमा होती हैं। सार्वजनिक राशि कौन से, इसका संबंध बैंकों में जो तुम्हारा पैसा है, जो तुम्हारा पैसा वो पब्लिक का है, तो वो पैसा इसमें जाता है।
लोक लेखा यानी कि लोगों का लेखा जोखा, पब्लिक अकाउंट। जो भी भविष्य निधि, जो भी आप बीमा इंश्योरेंस करवाते हो, उसका सारा पैसा खाते में जमा होता है, उसको लोक लेखा। एनपीएस, नेशनल पेंशन स्कीम, जीपीएफ जो कटता है पेंशन के लिए, जो कटता है, बीमा जो करवाते हो, उनका सारा पैसा, तुम्हारा खुद का पैसा जो जमा होता है, वो होता है लोक लेखा निधि में। अब है आकस्मिक निधि में कहां से पैसा आता है? तो दोस्तों संचित निधि से ही पैसा, ये इसमें से ही, संचित निधि से ही पैसा आकस्मिक निधि में डाला जाता है। कब के लिए? जब कोई देश में इमरजेंसी आ जाए, बाढ़ आ जाए, भूकंप आ जाए। अब कोरोना के लिए जो पैसा निकाला जा रहा है, तो संचित, तो आकस्मिक निधि से निकाला जाएगा कोरोना के लिए, क्योंकि ये क्या है? आकस्मिक निधि। तो कहने का मतलब है संचित निधि से ही पैसा इसमें डाला जाता है। इसमें संचित निधि से आता है। इसमें जो हम जमा करते हैं, इंश्योरेंस करवाते हैं और अपनी पेमेंट वगैरह में से जो उसके लिए कटता है, पेंशन के लिए, इसमें जो पैसा होता है, सरकार की जितनी भी कमाई होती है, टैक्स से, सीमा शुल्क से, उत्पाद शुल्क से, ऋण प्राप्ति, इसमें जमा होता है। तो तीनों देख लेना। नेक्स्ट, अब इसमें अगर पैसा निकालना है तो धनराशि संसद द्वारा विधेयक पारित करके ही निकाली जाएगी। इसमें रेड कलर का जो मैंने कर रखा है संसद, तो ये ही आता है पेपर में 90% कि संचित निधि पर किसका अधिकार है? संसद का, और संसद ही निकाल सकती है इसमें से पैसा। अब आती है लोक लेखा निधि। इसमें धन निकालने के लिए मंजूरी की आवश्यकता नहीं होती संसद की, क्योंकि भैया आपका पैसा है, आप खुद निकालोगे, इसलिए इसमें किसी संसद, राष्ट्रपति की अनुमति नहीं होती। अब इसमें देखते हैं इस निधि पर, आकस्मिक निधि पर किसका अधिकार होता है, किसके कहने से पैसा निकलता है? तो यह राष्ट्रपति की ओर से भारत सरकार वित्त सचिव इसका संचालन करता है। तो रेड कलर का कर रखा है मैंने, राष्ट्रपति। आकस्मिक निधि पर राष्ट्रपति का अधिकार होता है और राष्ट्रपति के द्वारा ही पैसा निकाला जाता है। ध्यान रख लेना इस बात को। लेकिन दोस्तों मजबूरी क्या है, क्यों राष्ट्रपति निकालता है? मान लो देश में कोई बाढ़ आ गई और पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत है, तो ऐसे में संसद के दोनों सदनों के द्वारा, संसद के द्वारा जो पैसा निकलेगा, उसमें तो दोस्तों विचार विमर्श होते हैं और मतदान होता है, विचार विमर्श होते हैं, बहस होती है, टाइम लगता है दोस्तों बहुत ज्यादा। इसलिए संसद ना निकाल के राष्ट्रपति को अधिकार दे रखा है। हालांकि राष्ट्रपति निकाल देगा जितना पैसा निकालना है, 200 करोड़, 400 करोड़, लेकिन उसके बाद संसद में भी ये बाद में पास होता है पैसा। लेकिन कुल मिला के आपको आकस्मिक निधि पर किसका अधिकार होता है? राष्ट्रपति का करना, और संचित निधि पर संसद का अधिकार होता है। ये दोनों आते हैं पेपर में। नेक्स्ट, अब बात आती है कि संचित निधि से किस किस को पैसा दिया जाता है, किस काम के लिए पैसा दिया जाता है? तो वेतन सभी अधिकारियों के, सांसदों के वेतन, भत्ते, पेंशन और सभी मंत्रालयों के लिए खर्चा इसी विधि से निकाला जाता है, निधि से। अब किस किस को पेंशन मिलती है देखना एक बार। इन सभी लोगों को राष्ट्रपति का वेतन, राज्यसभा के सभापति का वेतन, सर्वोच्च न्यायालय नियंत्रण महालेखा परीक्षक, इन सभी का जो वेतन है, इन सभी के वेतन भत्ते संचित निधि से ही दिए जाते हैं। और मंत्रालय का भी बता दूंगा मैं आपको। नेक्स्ट, अब इसमें जनता अपने स्वयं के प्रयोग के लिए पैसा निकालती है। इसका तो चलो छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मल है, पब्लिक अकाउंट है, आप खुद जानते हो। और इसमें पैसा किस काम के लिए निकाला जाता है? इसमें पैसा भूकंप, बाढ़, महामारी जैसे कोरोना आई है, जैसी आपदाओं के लिए पैसा निकाला जाता है। देख लो दोस्तों, ये पूरा पेज है, इसमें से 90% क्वेश्चन इसी में से आ जाएंगे। एक पेज में सब कुछ रख दिया है मैंने। नेक्स्ट, संचित निधि, इनकी 2-3 बातें और पढ़ लो।
भारत सरकार को प्राप्त सभी राज्यों का पैसा, भाई राज्यों का पैसा जिस निधि में जमा होता है उसे संचित निधि कहा जाता है। तो भारत सरकार को राज्यों से भी पैसा प्राप्त होता है, वो भी इसी में जाएगा। अब है लोक लेखा की बातें। लोक लेखा निधि में जितना पैसा जमा होता है, इसके धन निकले धन को कैग द्वारा जांचा जाता है कि कितना धन निकाल रही है, क्या हो रहा है। तो कैग एक संस्था है, वो निकालती है। आकस्मिक निधि के बारे में देखते हैं। किसी भी आकस्मिक खर्च के लिए इसी से धन निकाला जाता है। बाढ़, भूकंप, महामारी, इसमें धन कितना होना चाहिए यह संसद तय करती है। देखो दो बातें हैं, कभी घूम जाओ, आपका दिमाग घूम जाए, इस पर अधिकार होता है राष्ट्रपति का, और राष्ट्रपति की अनुमति से ही पैसा निकलता है। लेकिन इसमें कितना पैसा जमा होना चाहिए, संचित निधि से कितना पैसा इसमें रखना चाहिए, 200 करोड़, 400 करोड़, ये संसद तय करती है और अधिकार राष्ट्रपति को होता है निकालने का। नेक्स्ट, संसद की स्वीकृति के बगैर भी धन निकाला जा सकता है इसमें, तो संसद की जरूरत नहीं है, राष्ट्रपति ही निकाल लेगा। संसद की स्वीकृति बाद में हो जाएगी, तो इनका भी ध्यान रख लेना। नेक्स्ट, तो दोस्तों एक लास्ट पॉइंट रह गया है, कंप्लीट है टॉपिक। संचित निधि जो होती है उसमें पैसा जो निकाला जाता है वो दो तरीके से निकाला जाता है। एक तो होता है भारित व्यय, इसके लिए संसद में चर्चा होती है, मतदान नहीं होता। इसमें किस किस को वेतन दिया जाता है, संवैधानिक पदों के लिए वेतन आते हैं इसमें सभी को। भारित व्यय को कभी भी कम नहीं कर सकते और इसे बढ़ा जरूर सकते हैं, जितना फिक्स किया है उतना ही निकलेगा। तो सभी के वेतन मैंने दिखाया अभी, देखो इन सभी का वेतन जो निकाला जाता है वो निकल जाता है संचित निधि की भारित व्यय से, भारित व्यय से। और जबकि एक ऐसा सिस्टम भी है कि संचित निधि से धन निकालने के लिए चर्चा और मतदान दोनों होते हैं। एक ऐसा भी धन है जिसे बोलते हैं धन विधेयक या फिर विनियोग विधेयक। और ये पैसा कौन सा है दोस्तों, जिसके लिए चर्चा भी हो और मतदान भी हो, दोनों काम हो। ऐसा कौन सा खतरनाक पैसा है, ये दोस्तों वो पैसा है जो ना मंत्रालय होते हैं। जैसे मान लो, दिखा रहा हूं मैं आपको, देखो एक बार, मंत्रालय है आपको, देखो जैसे सड़क परिवहन है, सड़क बननी है यहाँ पे जम्मू कश्मीर से और कन्याकुमारी तक सड़क बननी है, कन्याकुमारी तक। तो इसके लिए दोस्तों पैसा निकाला जाएगा। मान लो इसके लिए हुआ है 50 करोड़ पास। तो ऐसा पैसा जो मतलब सब पे अलग अलग मंत्रालय है, ये है रसायन मंत्रालय, इसके लिए पैसा चाहिए। ये जो जयराम गड़क है ये कह देगा, गडकरी है जो, कि जी सड़क के लिए मेरे को 50 करोड़ पैसा चाहिए, ये गडकरी कहेगा कि सड़क के लिए। तो इससे क्या करना पड़ेगा, इसे भैया विनियोग विधेयक लाना पड़ेगा, किसमें, लोकसभा में। एक और बात बता दूं मैं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट, 1 लाख रुपए में नहीं मिलेगी। लोकसभा विनियोग विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश कर सकते हैं, राज्यसभा में नहीं। मतदान अगर डाला जाएगा तो केवल लोकसभा ही डालेगी। तो गडकरी को लोकसभा में विनियोग विधेयक लाना पड़ेगा कि भैया 50 करोड़ रुपए निकाल दो संचित निधि से, तब जाके 50 करोड़ निकाला जाएगा। तो ऐसा पैसा जो मंत्रालय के लिए खर्च होता है, सभी काम के लिए खर्च होता है, तो उसे बोलते हैं विनियोग विधेयक। तो ध्यान रखना दोस्तों, विनियोग विधेयक केवल लोकसभा में पारित होता है। लोकसभा में 3 ही वो पारित होते हैं। एक तो धन विधेयक, धन विधेयक पारित होता है केवल लोकसभा में। एक विनियोग, और विनियोग भी एक प्रकार से धन ही है दोस्तों। और एक अविश्वास प्रस्ताव। तो ये 3 चीज ऐसी हैं जो लोकसभा में ही पेश होती हैं, राज्यसभा में नहीं होती। बाकी सारे कानून दोनों सदन पेश होती हैं। तो दोस्तों ये कंप्लीट है। क्वेश्चन देखना, एक क्वेश्चन 1-2 बस। राष्ट्रपति अप्रत्याशित खर्च के लिए धन कहां से निकालता है? तो राष्ट्रपति का किस पर कब्जा होता है, कौन सी निधि है? तो वो है आकस्मिक निधि, ये वाली।
तो अप्रत्याशित खर्च के लिए धन कहाँ से निकाला जा सकता है? आकस्मिक निधि से। अप्रत्याशित जिसका कोई अनुमान ना हो, कब बाढ़ आ जाए, कब भूकंप आ जाए। एक है किन दो निधियों का संविधान में वर्णन है? वर्णन है तो ये है संचित निधि और लोक लेखा निधि। आकस्मिक निधि का नहीं है, क्योंकि आकस्मिक निधि का 1991 में संसद ने गठन किया है। संसद को जरूरत पड़ी कि एक ऐसी निधि भी होनी चाहिए जो इमरजेंसी में काम आए, इसलिए इसका संविधान में वर्णन नहीं है। इन दोनों का संविधान में वर्णन है। तो दोस्तों थैंक यू देखने के लिए।